नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझेंगे नाखूनों की जड़ों में छोटा अर्धचंद्र का होना, या नाखूनों की जड़ों में दूसरा नाखूनों की जड़ों में बड़ा अर्धचंद्र होना। यानी हथेली में हमने अभी तक पर्वतों के बारे में समझा, आगे मैं लकीरों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हथेली में 10 उंगलियों के जो नाखून है, इस नाखून के मूल भाग में यहाँ पर एक छोटा सा सफेद कलर का अर्धचंद्र दिखाई देता है, अर्धचंद्र, और एक बड़ा अर्धचंद्र होता है। दोनों अर्धचंद्र ही होंगे, लेकिन एक छोटा होगा, दूसरा बड़ा होगा। इसका क्या प्रभाव होता है? आपके 10 उंगलियों में किसी भी उंगली के नाखून पर अर्धचंद्र जरूर होता है। बाई चांस किसी के 10 उंगलियों के नाखूनों पर न मिले, नहीं तो सब में होना जरूरी नहीं है, लेकिन 10 उंगलियों में से किसी न किसी एक नाखून पर जरूर होता है। तो आज प्रत्येक नाखून के बारे में हम यहाँ समझेंगे कि किस उंगली पर अर्धचंद्र बना हो तो क्या फल होता है, बड़ा अर्धचंद्र बना हो तो क्या फल होता है, और अर्धचंद्रों में कौन सा बढ़िया होता है, छोटा या बड़ा। आप ये देख सकते हैं, जैसे ये अंगूठा मैं आपको दिखाऊं तो इस अंगूठे में जो आपको यहाँ सफेद दिख रहा है, ये छोटा अर्धचंद्र बना हुआ है, और किसी उंगलियों पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ नहीं है, इस पर देखिए नहीं है, इस पर देखिए नहीं है, यहाँ देखिए नहीं है, लेकिन अंगूठे पे बना हुआ है, ये छोटा है। बड़ा कितना होता है? तो बड़ा ये आधे नाखून तक कवर कर लेता है। यानी इतने नाखूनों में जब ये आधा तक पहुंचता, ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाता, आधे नाखून तक, तो इसको बड़ा माना जाता है। और जब इतना ही रहे तो ये छोटा माना जाता है। आपको मैं उदाहरण के लिए बताऊं तो जैसे मान लीजिए ये नाखून का सेब है, ये नाखून है, तो नाखून में अर्धचंद्र इस प्रकार से नहीं आपको दिखाई देगा। जैसे चंद्रमा की आकृति है, इस प्रकार से दिखाई नहीं देगा। हथेली में अर्धचंद्र यदि छोटा हो तो इस प्रकार से दिखाई देगा। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको छोटा अर्धचंद्र समझ लेना चाहिए। और यदि किसी नाखून में ये जो अर्धचंद्र है ये बड़ा हो जाए, यानी नाखून के इतने हिस्से को घेर ले, तो ये बड़ा अर्धचंद्र हो जाता है। दोनों में कौन सा शुभ है, कौन सा बढ़िया है, और दोनों का क्या फल है, आज हम प्रत्येक अंगुलियों का एक एक करके समझेंगे। तो आइए हम यहाँ समझते हैं नाखूनों की जड़ों में छोटा अर्धचंद्र। आप भी अपनी हथेली पर देख लीजिए कैसा अर्धचंद्र बन रहा है, और यहाँ से आप उसके फल को समझिए। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। नाखूनों की जड़ों में कई बार अर्धचंद्र दिखाई देने लग जाता है। ये अर्धचंद्र प्रगति के सूचक है। सबसे पहले तो आप समझिए कि किसी भी नाखून पर हो, यह आपके प्रगति का सूचक है, आपकी उन्नति का सूचक है, आपके लिए शुभ संकेत है। अब आइए प्रत्येक उंगलियों पर समझते हैं। यदि ये तर्जनी उंगली पर हो, तर्जनी उंगली कौन सी कही जाती है? 5 उंगली में ये वाली जो है इंडेक्स फिंगर जो है, इसको तर्जनी उंगली कहते हैं। यदि तर्जनी उंगली के नाखून पर अर्धचंद्र दिखाई दे, यानी छोटा अर्धचंद्र इस प्रकार से, बड़ा नहीं, आधे नाखून तक का नहीं, अर्धचंद्र बने, तो शीघ्र ही नौकरी में अथवा राज्य सेवा में उन्नति या शुभ समाचार मिलने के आसार बनते हैं। यदि आपके तर्जनी उंगली पर अर्धचंद्र बना है तो शीघ्र ही नौकरी की प्राप्ति होगी, या नौकरी में अथवा राज्य सेवा में उन्नति या शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं, आसार बनते हैं, संकेत बनते हैं। अब यदि किसी के मध्यमा उंगली पर बना हो, यानी मिडिल फिंगर पर बना हो, सबसे बड़ी वाली उंगली के नाखूनों पर अर्धचंद्र बने, तो इस बात का सूचक है कि व्यक्ति को शीघ्र ही मशीनरी संबंधित कार्यों में लाभ होने वाला है, तथा उसे आकस्मिक धन का लाभ अथवा शुभ समाचार मिल सकेंगे। यानी मिडिल फिंगर पे बना अर्धचंद्र आपको आकस्मिक धन लाभ कराने वाला है। मशीनरी संबंधित कार्यों में यदि आप लगे हैं तो यह आपके लिए एक शुभ संकेत है, एक शुभ योग है, एक लाभप्रद
संकेत है। अनामिका उंगली पर यदि बने, रिंग फिंगर में यदि रिंग फिंगर की उंगली पर यदि ऐसा अर्धचंद्र दिखाई दे तो शीघ्र ही सम्मान वृद्धि, प्रतिष्ठा वृद्धि एवं समाज में आदर बढ़ता है। क्योंकि ये सूर्य की उंगली है तो यहाँ इस उंगली पर यानी इस उंगली के नाखून पर अर्धचंद्र सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला होता है, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और समाज में आदर प्रदान करने वाला होता है। समझिए कि इसमें वृद्धि होने वाली है, यह इस बात का सूचक है। यदि कनिष्ठिका उंगली में, लिटिल फिंगर के उंगली पर यदि अर्धचंद्र बने, अर्धचंद्र कहाँ बनेगा? आपके नाखूनों पर ही बनेगा। यदि अर्धचंद्र बने तो व्यापारिक कार्यों से लाभ होने के आसार बढ़ जाते हैं, यानी आपके व्यवसाय में उन्नति अवश्य होने वाला है। अब यदि अंगूठे पर ये बने, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, अंगूठे के नाखून की जड़ में यदि अर्धचंद्र बने तो समस्त प्रकार के शुभ कार्य, उन्नति एवं शुभ संकेत तो समझना चाहिए। यदि अंगूठे पे अर्धचंद्र बना हो तो प्रिय दर्शकों आप भी देख लीजिए कि तर्जनी उंगली से लेकर अंगूठे तक पांचों उंगलियों में से आपके किस उंगली पर अर्धचंद्र बना है और उसका क्या फल होगा मैंने बता दिया। अब आइए पढ़ते हैं, नाखूनों की जड़ों में बड़ा अर्धचंद्र का होना। ऊपर मैंने छोटे अर्धचंद्र के बारे में विवरण दिया, ये लेखक लिख रहे हैं अपनी भाषा में, परंतु कई बार बड़ा अर्धचंद्र भी दिखाई दे जाता है। बड़ा अर्धचंद्र जो कि लगभग आधे नाखूनों को घेर लेता है। मैंने आप लोगों को बताया कि जो बड़ा अर्धचंद्र होगा वो नाखून के आधे हिस्से को घेर लेता है। छोटा अर्धचंद्र एकदम छोटा सा एरिया घेरता है नाखून का, और ये सफेद कलर का ही होना चाहिए। चंद्रमा श्वेत कलर के हैं तो श्वेत होना चाहिए। अगर इसके अलावा और कोई है तो यह अर्धचंद्र नहीं माना जाएगा। यदि श्वेत कलर में आपको दिखाए और चंद्राकृति में दिखाए, नहीं तो सफेद धब्बे भी होते हैं। धब्बों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सफेद धब्बे और काले धब्बे, दो तरह के धब्बे होते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन यदि चंद्राकृति हो, चंद्र की आकृति के तरह बने तो ये अर्धचंद्र और ये भी अर्धचंद्र है, दोनों में अंतर है बड़े और छोटे का। अब जो कि लगभग आधे नाखून को घेर लेता है, बड़ा अर्धचंद्र यदि दिखाई दे तो विपरीत फल समझना चाहिए। यानी कि जो हमने छोटे अर्धचंद्र का फल पढ़ा पांचों उंगलियों पर, उसी प्रकार इसका विपरीत फल समझ लेना चाहिए। ऊपर प्रत्येक उंगलियों के संबंध में जो फल बतलाए हैं उनसे विपरीत विचार करना चाहिए। यानी शुभ संकेत है तो अशुभ संकेत है। मान सम्मान में वृद्धि करेगा अनामिका उंगली पर तो मान सम्मान में हानि हो सकती है। नौकरी व्यवसाय में लाभ के समाचार मिलेंगे, शुभ समाचार मिलेंगे तो अशुभ समाचार भी मिल सकते हैं। यानी इससे विपरीत समझ लेना चाहिए। अब रही 10 उंगलियों पर, तो यदि इस वाले अंगूठे पर है और इस वाले अंगूठे पर भी बनेगा तो यह भी विचारणीय होगा। अब आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आप अपने हथेली में, दोनों हाथों की हथेलियों में कौन सा विचार करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप पुरुष हैं तो आप अपनी दाहिने हाथ की हथेली को देखिएगा, और यदि आप महिला हैं तो आप अपनी बाईं हाथ की हथेली को देखिएगा। यह भी योग आपको अपनी हथेलियों में देखना है। यदि पुरुष हैं तो दाहिने हाथ की अंगूठे में, और यदि महिला है तो बाएं हाथ की अंगूठे में, तर्जनी उंगली में, मध्यमा उंगली में, अनामिका उंगली में और कनिष्ठिका उंगली में। ये उंगलियों में नाखूनों पर ही दिखाई देता है। आगे अब हम समझेंगे काले धब्बे और सफेद धब्बों के बारे में, फिर आगे लकीर आदि के बारे में भी बात करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।